नमस्कार दोस्तों। हाँ तो दोस्तों कैसे हो आप सब। त्रिकोणमिति का पार्ट 3 आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति का पार्ट 3 आज लेकर प्रस्तुत हुए हैं। रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी मेंस वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेज है। आप सब लोगों से वादा किया था कि 3 से 4 क्लास में ही आपकी त्रिकोणमिति पूरी कर दी जाएगी। अगर 3 से 4 घंटे की क्लास में आपके 2 या 3 क्वेश्चन बन रहे हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट कह लो भाई। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो सरसमीका सिखाई थी हमने उन सरसमीकाओं पर आधारित क्वेश्चन है। सरसमीका क्या दी थी देखिए ध्यान से। सरसमीका पहली थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर के ले लेंगे हम 1। अब यू बराबर 1 तभी संभव होगा, ध्यान देंगे, अगर ये थीटा की वैल्यू यू साइन यू कोस और दोनों का योग वर्गों का योग 1 तभी होगा जब यू थीटा की वैल्यू बराबर होगी, यू कोण बराबर होगा। तो वही तो लिख रहा है साइन स्क्वायर 40 प्लस कोस स्क्वायर 40, थीटा की वैल्यू बराबर है इसलिए कोस और साइन के वर्गों का योग कितना आ जाएगा 1। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 1। यू लिख रहा है कोस साइन स्क्वायर 50 और यू यहाँ है भाई कोस स्क्वायर 50। थोड़ा सा अगर नीचे लिख दें हम साइन स्क्वायर 50 प्लस कोस स्क्वायर 50, इसकी वैल्यू बतानी। साइन और कोस के वर्गों का योग 1 तभी होगा जब इनका थीटा का मान 1 होगा। थीटा का मान देखियो वहां भी 50 है यहाँ भी 50 है, थीटा की वैल्यू बराबर है इसलिए इसका मान कितना आ जाएगा दोस्तों 1 निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दियो लुका है sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3 है तो cos थीटा का मान बताओ। दोस्तों यह चीज हम पहले ही सिखाए थे कि सरसमीका 2 की थी मेरे पास साइन स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर सरसमीका 2 की बात करें हम, अगर सरसमीका 2 की बात करें तो सरसमीका 2 यह थी दोस्तों मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी पे आधारित प्रश्न है हमारा। क्वेश्चन में क्या दिया sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3 दिया। अगर दोस्तों प्लस की वैल्यू दी तो डायरेक्ट हम माइनस की वैल्यू निकाल सके। sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर डायरेक्ट लिख सके हम 1/3। जो भी यहाँ ना उल्टा कर देंगे, 3 है तो 1/3 और 1/3 होता तो यहाँ 3 कर देते दोस्तों। कैसे आई है वैल्यू? पार्ट 1 में जब हम यू फॉर्मूला सिखा रहे थे, जब वहां सरसमीका बताई थी तो इस पर आधारित कैसे प्रश्न आएंगे वो यह चीज वही हमने अब तक बता दी थी, इसलिए आज डायरेक्ट यूज करेंगे हम। तो sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3 है तो अगर डायरेक्ट प्लस का मान यू था तो माइनस का मान इसका उल्टा हो जाएगा। और उल्टा हो जाएगा दोस्तों तो दोनों समीकरण देखिए ध्यान से, अगर दोनों समीकरण जोड़ देंगे तो tan तक tan कट जाएगा। 2 sec थीटा sec जोड़ कर 2 sec थीटा बराबर ये दोनों जोड़ देंगे 3 प्लस 1/3 और 3 प्लस 1/3 लिख सका हम 3 3 9 और 1 10/3 और 10/3 किसका मान है 2 sec थीटा का तो 2 कट जाएगा यू। तो sec थीटा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी दोस्तों 5/3। लेकिन sec की वैल्यू चाहती हमने चाहे कोस की। अब कोस हो sec का उल्टा या sec हो कोस का उल्टा तो कोस थीटा बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 3/5। यह चीज भी हम सबसे पहले पार्ट 1 में हम बोल के आए थे भाई कि sec का उल्टा कोस हो। अगर पार्ट 1 ना देखा हो दोस्तों तो सबसे जरूरी पार्ट 1 है, उसके बाद पार्ट 2 और उसके बाद पार्ट 3 आपकी समझ में आऊगा। तो sec की वैल्यू 5/3, sec का उल्टा हो कोस या कोस का उल्टा हो sec, इसलिए कोस की वैल्यू 3/5 निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यदि कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 2 है। यह कोसेक और कोट में ध्यान देंगे दोस्तों, कोसेक में और कोट में भी सरसमीका थी हमारे लव है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसी पे ही आधारित क्वेश्चन है दोस्तों यू। अब भी यहां भी डायरेक्ट लिख सका क्योंकि इनके भी सरसमीका थी, इसलिए यू प्लस का मान पता तो इसके माइनस का मान हम लिख सके डायरेक्ट 1/2। और जब 1/2 डायरेक्ट मान लिख सका हम दोस्तों, हमने चाहे tan की वैल्यू tan हो कोट का उल्टा इसलिए कोट का मान चाहेगा दोस्तों। अगर इन्हें जोड़ देंगे हम कोट तो कट जाएगा, sec का मान आओगे निकल के, sec तम साइन आओगे, साइन तम कोस ले आओगे, तब tan लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। इसलिए अगर tan की वैल्यू चाहे तो कोट की वैल्यू पता हो, और कोट की वैल्यू पता करनी तो बड़ी समीकरण में छोटी हम घटाएंगे और घटाएंगे तो यू माइनस माइनस प्लस और यू यहाँ माइनस हो जाएगा। ये दोनों कट देंगे प्लस माइनस के, ये दोनों प्लस के हो गए 2 कोट थीटा
2 कोट थीटा बराबर यू 2 माइनस 1/2, 2 दूनी 4, 4 मत 1 घटाओगे 3, 3/2 किसकी वैल्यू आई या 2 कोट थीटा की वैल्यू है। तो कोट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू बटे का 2 भी, हाँ यू गुणा का 2 भी बटे में चल जाएगा, 3/2 दूनी 4। यू किसका मान आया, कोट थीटा का। हमने मान चाहे किसका दोस्तों, tan का, और कोट का उल्टा हो tan, यह चीज हम पहली वीडियो में सीखा है। तो दोस्तों कितना आ जाएगा आंसर, 4/3 निकल का आ जाएगा। अगर जरूरत है हमारी, अगर त्रिकोणमिति हमारे पेपर की जरूरत है, इसलिए पहला पार्ट जरूर देखा है, वरना ये चीज नहीं समझ में आओगी दोस्तों। कोट की वैल्यू पता थी, tan की निकाल ली, आंसर 4/3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 नु कहा यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2/√5 हो तो cos थीटा का मान बताओ। अरे sec में tan में मेरे लगे सरसमीका है, इसलिए डायरेक्ट जब प्लस का मान पता तो माइनस का मान हम डायरेक्ट निकाल पाओगे दोस्तों, माइनस का मान डायरेक्ट निकाल देंगे बराबर। अगर इस तरीके की क्वेश्चन दिया हमारे 2 + √5 हो या √5 + 2 हो, ध्यान देंगे एक तो बात पहले या क्लियर कर लें कि जो बड़ा होगा वो पहले लिखना पड़ेगा। √5 का वर्गमूल 2 पॉइंट कुछ आओगा, 2 तक बड़ा है तो इसलिए पहले लिख दिया। अब अगर इनके वर्गों का अंतर, अगर इनके वर्गों का अंतर, दोनों के वर्गों का अंतर 1 हो तो डायरेक्ट भी खत्म कर सके हम। देखिए इसका वर्ग करेंगे 5 और इसका वर्ग करेंगे 4, अगर वर्गों का अंतर 1 है तो डायरेक्ट लिख सके हम। इनने बड़ा पहले लिखेंगे √5 - 2, अर्थात यू लिख रहा है √5 + 2, अगर प्लस का मान हुआ है तो माइनस का मान, दोनों में अंतर निकल कर आ जाएगा। अब हमने चेक इसका कोस का मान तभी निकाल पाऊंगे अगर sec का मेरे पास हो, और sec का हम निकाल सका, दोनों समीकरण जोड़ तो यू कट जाएगा क्योंकि यू प्लस का यू प्लस माइनस का, तो 2 sec थीटा बराबर इन्हें भी जोड़ दो। देखिए यू माइनस का यू प्लस का कट जाएंगे भाई, दोनों जुड़ जाएंगे, √5 और √5 2√5, तो 2 तो यू कैंसिल हो जाएगा। तो sec थीटा का मान √5 और sec थीटा का मान √5, हमने चेक कोस थीटा, sec का उल्टा हो कोस, तो 1/√5 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों, 1/√5। ये बात कहां तक निकल कर आ रही कि प्लस का मान यू था तो माइनस का कहां तक निकल का, पार्ट 1 दिखे, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा तो आज की वीडियो आपकी समझ में नहीं आओगी, बिल्कुल नहीं आओगी दोस्तों। अगर आपने 2 से 3 नंबर आपने की इच्छा है पढ़ने की, तो 2 से 3 क्वेश्चन अगर मैथ की कट गए तो इसकी पूर्ति ना तो जीएस करेगी ना रीजनिंग करेगी, क्योंकि रीजनिंग पूरी करेंगे दोस्तों सब, और जीएस तो देखो जितनी मिलेगी उसकी पूर्ति नहीं कर पाओगे कोई भी, इसलिए 2 नंबर सेव करने तो अपन त्रिकोणमिति की हर वीडियो की एक क्लास एक पॉइंट नोट करते चलेंगे और याद करके तब क्लास चले हम, फॉर्मूले याद करके तब आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 5, तो tan थीटा की वैल्यू बताओ। ध्यान देंगे ये भी क्वेश्चन सर्वसमीका पे ही आधारित है। हमारी सर्वसमीका थी पहली कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, अगर बराबर 1 है तो इसका मतलब यू है कि साइन, यू लिख रहा है sin² थीटा और यू लिख रहा है cos² थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान दें दोस्तों, बराबर 1 नहीं है तो सारी समीकरण ने 5 तक भाग कर दो, क्योंकि उधर 5 है, 5 का 1 बनाना तो सारी समीकरण ने 5 तक भाग कर देंगे, 5 तक भाग करेंगे तो यहाँ 1 बन गया। अब यू ध्यान दो, यू है sin² थीटा, यू हो गया cos² थीटा, और दोनों का योग किसके बराबर हो गया 1। लेकिन यहाँ तो साइन चमक रहा है, हमने स्क्वायर बनाने खातर, इसका मतलब यू sin थीटा का मान है दोस्तों, यू sin थीटा का मान है। sin थीटा का मान कितना है 3/5, अर्थात 3/5 के स्थान पर अगर यहाँ sin थीटा लिख दे और sin थीटा की sin थीटा में गुणा होकर जब जाकर बनेगा sin² थीटा, इसलिए यहाँ स्क्वायर बनाने खातर यहाँ यू sin थीटा है, sin थीटा का मान कितना आएगा 3/5, और यू किसका मान है, यू कोस है, यहाँ कोस स्क्वायर अगर बनाना तो यू कोस का मान लेना पड़ेगा, तो यू कोस थीटा का मान है 4/5। और दोस्तों sin थीटा का और कोस थीटा का मान पता लग गया। अब किसी की भी वैल्यू निकालनी हो या तो ट्रायंगल खींच के निकाल सके हम। देखिए ध्यान दे, sin थीटा की लंब बटे कर्ण, अरे L/K, यह बात भी हम पहली और दूसरी वीडियो में बता गए। लंब अगर 3 है तो कर्ण है 5, और 3 और 5 है तो ये कितना हो जाएगा 4। अब tan थीटा का मान बताना, tan थीटा क्यों LAL/K थे, अरे LAL/K दूसरी वीडियो में हर चीज इसी है। तो यू tan का मान है लंब बटे आधार, लंब कितना आया 3, और लंब कितना आया 3 और बटे आधार कितना आया 4, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 3/4। दोस्तों दूसरा तरीका भी था मेरे लिए, दूसरा तरीका भी हम कर सके थे इसी क्वेश्चन में, कैसे कर सके थे वो ध्यान से देखियो, क्या हम इसमें चेंज कर सकें। क्वेश्चन मारता दिया 3 sin थीटा
प्लस 4 कोस थीटा और बराबर कितना है 5। और वैल्यू पूछी tan थीटा की वैल्यू बताओ। अगर दोस्तों ध्यान देंगे, अगर ये तीनों मिलकर 888 बनाते हो, यह चीज हमने पहले बताई 888 क्या हो, समकोण त्रिभुज की भुजाएं। तो हमने यह चीज पता 3, 4 और 5 तीनों मिलकर समकोण त्रिभुज की भुजा बन जाए। अगर ये 888 होंगे, अगर ये 888 होंगे दोस्तों, तो यू लंब 3 जो होगा यू लंब, यू हो जाएगा आधार और यू हो जाएगा डायरेक्ट करण। तो डायरेक्ट करण हो जाएगा। अब tan का मान चाहे tan थीटा बराबर, अरे LAL बटे के था पता, यू साइन का मान था लंब बटे करण, कोस का मान आधार बटे करण और tan का मान लंब बटे आधार। और लंब कितना है दोस्तों 3 और बटे आधार कितना है 4। तो डायरेक्ट भी आंसर हम लिख सके थे 3/4। कब? यदि 888 हो यू। अगर नहीं पहचान होती हमने 888 की, तो 888 का मतलब कौन कौन से 888 है ये मैनुअली याद रख सकें भाई। जैसे 3, 4, 5 888 है, इनकी 2 से गुणा कर दो 6, 8, 10 888 है। 888 का मतलब समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। जैसे बात कर सकें हम 12, 5, 13 888 है। ये अगर हम ये डायरेक्ट भी याद रख लेंगे तो एक क्वेश्चन हमने इन पे भी डायरेक्ट बिड़ सका है भाई, अगर 888 याद हुई। अगर 888 नहीं याद है तो यह विधि भी बेस्ट है, क्योंकि हमने स्क्वायर बनाना, स्क्वायर खातर यहाँ साइन था, साइन का मान ही मान यू साइन थीटा, तो यू भी साइन थीटा रहा होगा, दोनों की गुणा होगा तब स्क्वायर बनेगा। यू कोस थीटा, तो यू कोस थीटा रहा होगा, दोनों की गुणा होगा स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर करो योग अगर कर दें तब आवा है वो 1 के बराबर, इसलिए यू साइन का मान और यू कोस का मान, और साइन और कोस का मान में त्रिभुज पर टेक देंगे। इस तरीके क्वेश्चन हम कल दूसरी वीडियो में करके भी आए दोस्तों। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, 12 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा बराबर 13। अरे देखियो ध्यान से 888 बन रहे हैं, और 888 बन रहे तो यू लंब हो गया, यू आधार हो गया और वो क्या हो गया करण। सब चीज हमारे पास है। पूछा के कोट थीटा का मान बताओ, कोट थीटा का मान बताओ। तो कोट थीटा का मान दोस्तों LAL बटे के, LAL बटे के यू है साइन का मान, यू है कोस का मान, यू है tan का मान, लंब बटे आधार। लेकिन हमने किसका मान चाहे कोट, और कोट किसका उल्टा हो tan का। जब tan लंब बटे आधार है तो कोट आधार बटे लंब होगा। आधार कितना है दोस्तों 5 बटे लंब कितना है 12। तो आंसर निकल आ जाएगा 5/12। अगर यह विधि हमारे नहीं भी समझ में आई तो दूसरी विधि भी हम क्वेश्चन की करेंगे। देखिए ध्यान से दोस्तों क्या दिया क्वेश्चन में, 12 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा बराबर 13 है। 13 तो सारी समीकरण भाग कर दो दोस्तों, और 13 तो भाग कर देंगे तो राइट साइड में क्या बन जाएगा 1। और 1 तभी हो सका है यू साइन कोस के पदों में जब यू साइन स्क्वायर थीटा और फिर यू कोस स्क्वायर थीटा स्क्वायर का योग हो रहा हो, तब जाके 1 होगा। और यू स्क्वायर है नहीं, यहाँ साइन साइन चमक रहा, तो साइन स्क्वायर बनाने खातर यू साइन थीटा की वैल्यू मान लेंगे हम। साइन थीटा बराबर कितना आएगा 12/13। यू कोस का स्क्वायर बनाना तो कोस तो यहाँ ही, इन्हें भी कोस मान लेंगे, तो कोस थीटा बराबर 5/13। हमने मान चाहे किसका कोट थीटा। अगर कोट थीटा का फॉर्मूला भी हमने पता हो तो साइन कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये तो कोट हो, कोस थीटा बटे साइन थीटा। और कोस थीटा का मान कितना 5/13 बटे साइन थीटा का मान कितना 12/13। बटे का 13 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 5/12। इसी विधि से निकाल लो, इससे निकाल लो, यह भी बेस्ट है। अगर यह भी नहीं समझ पता हमने कि कोस बटे साइन कोट होवे तो हम ट्रायंगल बना के भी क्वेश्चन खत्म कर सके। कल हमने ट्रायंगल बना के दिया था कि साइन थीटा का मान यू है, साइन थीटा की हो लंब बटे कर्ण, तो यू लंब और यू कर्ण, और लंब 12 कर्ण 13, तो आधार कितना हो जाएगा 5, और लंब बटे आधार तक क्वेश्चन कर लो। कोट के हो tan का पता LAL बटे के, अरे LAL बटे के ए, अर्थात लंब बटे आधार हो tan, उल्टा कर देंगे आधार बटे लंब हो, आधार बटे लंब कोट। आधार कितना है 5, लंब कितना है 12, तब भी हम आंसर निकाल सके 5/12। और दोस्तों जो भी विधि आपको बेस्ट लगे वो करो। क्वेश्चन उतारना चाहो तो उतारो क्वेश्चन, लो जी साफ साफ उतार लेंगे दोस्तों, एक चीज नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगर यू कर लिया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया दोस्तों, यदि a² - b² sin थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस a² + b² बराबर a² + b² हो तो tan थीटा का मान बताओ। अरे बटे में ले आऊंगे a² + b²,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थे, सारी समीकरण भाग कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इन्हें भाग करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ने, तो यू मान की हो जाएगा एक। और यू एक तभी संभव होगा जब यू साइन स्क्वायर थीटा हो, यू कोस स्क्वायर थीटा हो, लेकिन यहाँ तो साइन थीटा है, स्क्वायर अगर बनाना तो यू साइन थीटा मानना पड़ेगा। तो यू साइन थीटा का मान है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यू कोस थीटा का, क्योंकि यहाँ कोस थीटा है, स्क्वायर अगर बनाना तो यू कोस थीटा मानना पड़ेगा, तो इसका मतलब कोस थीटा बराबर 2ab बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोस के साइन की वैल्यू आएगी दोस्तों, tan की मान निकालना, tan थीटा। और अगर अब बात सबसे पहली वीडियो की करें तो वहां tan थीटा का मान बताए होंगे हम, दूसरी वीडियो में भी बताया होगा कि tan थीटा बराबर हो साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन थीटा का मान यूरावी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे कोस थीटा का मान यू आया अभी भी 2ab बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यू बटे का कट जाएगा दोस्तों, बचेगा के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ab। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ लिया दोस्तों। आंसर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, बिल्कुल आराम तक करेंगे। कोई भी चीज ना समझ में आवे तो दोबारा रिपीट कर लें, वीडियो रोक कर दोबारा चला लें, बैक करके चला लें दोस्तों। हर चीज समझ में आनी चाहिए। कोई बात ना समझ में आवे फिर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि यू टाइप ना समझ में आए तो दोबारा फिर समझा दिया जाएगा। उतारा दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नु कहे यदि 10 साइन की घात 4 थीटा प्लस 15 कोस की घात 4 थीटा बराबर 6 हो तो इसका मान बताना। 27 कोसेक की घात 6 थीटा प्लस 8 सेक की घात 6 थीटा, अर्थात कोस का और सेक का मान बताना। देखिए दोस्तों ध्यान देंगे, अगर हम सारी समीकरण 6 तक भाग कर दें, अगर हम सारी समीकरण 6 तक भाग कर दें तो इधर 1 बनेगा, और 1 तभी संभव है जब यू साइन स्क्वायर का मान हो, यू कहीं का मान हो साइन स्क्वायर थीटा का, और यू कोस स्क्वायर थीटा का मान हो, दोनों का योग तब जाके 1 बना करे। अब यहां साइन की घात 4 है दोस्तों, साइन की घात 4 में किसकी गुणा करें कि स्क्वायर बन जाए, तो इसमें देखिए गुणा कर दें अगर 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा की, अगर 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा की गुणा कर दें तो यह घात 2 बार कट जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा यहाँ। इसका मतलब जो ये 10 बटे 6 वैल्यू है या किसकी है 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर ले सकें हम 10 बटे 6, क्योंकि 10 बटे 6 के स्थान पे अगर 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा लिख दें तो साइन स्क्वायर थीटा था, साइन की घात 2 कट जाएगी, 2 बच जाएगी, यहाँ कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ भी स्क्वायर बनाना तो ये जो मान रखा इतना मान सके 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा, 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा का मान 15 बटे 6 ले लेंगे ताकि यहाँ स्क्वायर बन जाए। देखियो अगर इसके स्थान पर हम इसके स्थान पे 1 बटा कोस स्क्वायर लिख दें तो कोस स्क्वायर की 2 घात था, उसकी 2 घात कट 2 बचेगी, तब जाकर मान 1 होगा। तो हमने दो घात बनाने खातिर इनका मान ले लिया। अब ये देखियो 1 बटे साइन स्क्वायर नाम के लिख सके और कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सके कि दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सके 10 बटे 5, 2 तक काट भी सके नाम 5 बटे 3 कोसेक स्क्वायर। यह बात कहां था ही, अरे 1 बटे साइन थीटा लिखवा था कि 1 बटे साइन थीटा नाम कोसेक थीटा भी लिख सके और 1 बटे कोसेक थीटा नाम साइन थीटा भी लिख सके। सबसे पहली वीडियो में बता था, क्योंकि 1 बटा साइन का मतलब उल्टा लिख रहा है, इसका उल्टा क्यों कोसेक स्क्वायर थीटा। यू 1 बटे कोस स्क्वायर लिख रहा है, 1 के बटे कोस हो तो नाम लिखा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 तक कट जाएगा, यू 5 बार 3 तयू 2 बार 5 बटे 2 सेक के कोस के स्क्वायर के मान आ गए हमारे पास। हमने 6 घात 6। अब ये घात 2 के मान है दोस्तों, घात 2 के मान है। अगर थोड़ी डिस्प्ले छोटी कर लें हम, देखिए ध्यान तभी, ये जब कोसेक की घात 2 का मान ही हुआ है, हमने 6 कोसेक की घात 6 का मान, और कोसेक की घात 6 का मान अगर 6 है तो दोनों पक्षों की घात 3 करनी पड़ेगी, इधर भी घात 3 तो इधर भी घात 3 कर देंगे, और जब घात 3 करेंगे तो ये कोसेक की घात 6 का मान आ जाएगा। कोसेक की घात 6 थीटा बराबर इसकी घात 3 करेंगे तो 5 की घात 3 125 और 3 की घात 3 27 आ जाएगा दोस्तों। ऐसे ही यहाँ यू बी स्क्वायर का मान था, हमने 6 घात, वहां 6 घात 6 तो इसका घात 3 कर देंगे, दोनों पक्षों की घात 3 कर देंगे दोस्तों। 5 बटे 2 की घात 3 या घात 3 करेंगे तो यू आ जाएगा सेक की 6 घात थीटा प्लस 5 की घात 3 125 और 2 की घात 3 8। मान टेक दो डायरेक्ट, बस मान टेक दो बस। 27 गुणा एक कोसेक की 6 थीटा का मान कितना है 125 बटे 27
प्लस 8 गुणा sec की घात 6 थीटा का मान कितना है 125/8। 8 था 8, 27 था 27, 125 प्लस 125 दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा 250 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमने क्वेश्चन खत्म करा। तो दोस्तों ये सर समीकाओं पर आधारित प्रश्न चल रहे हैं आज मेरे। सर समीकाओं पर आधारित क्वेश्चन हमने जो करे सारे के सारे है दोस्तों, सौर समीकाओं पर आधारित क्वेश्चन हमने आज किए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक सौर समीकाओं पर आधारित हमने क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बीच में थोड़ी आवाज प्रॉब्लम हुई होगी, माइक दिक्कत कर गया था, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 नुका यदि 3 tan थीटा -4 बराबर 0 है तो तथा थीटा प्रथम चतुर्थांश में नहीं है तो इसका मान बताना। और मान दे दिया मरते हैं 3 tan थीटा -4 बराबर 0। तो यंत्र अगर tan थीटा की वैल्यू निकालना है तो 4 इधर आएगा प्लस कर बटे 3। tan थीटा का मान जितना आ भाई 4/3। और दोस्तों tan का मान प्लस में आया, tan का मान या तो प्लस में आ रहा है पहले चतुर्थांश में, और पहले तो इन्हें मने कर दी कि पहले चतुर्थांश में नहीं आया चीज, तो tan का मान प्लस में कब आओगा। अब अगर चतुर्थांश कल ज्ञान लिया था हमने चतुर्थांश का, अगर बात करें पहले में सारे पॉजिटिव, दूसरे में केवल साइन और कोस पॉजिटिव हो गया भाई, और तीसरे में दोस्तों के पॉजिटिव है tan पॉजिटिव है, और तीसरे में जब tan पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये तृतीय चतुर्थांश की बात है। और अगर यह तृतीय चतुर्थांश की बात है दोस्तों साफ है ना, और जब ये तीसरे चतुर्थांश में है दोस्तों तो तीसरे चतुर्थांश में केवल tan और कोट ही प्लस के होकर है, इसलिए यू प्लस का आया। और tan और कोट ने छोड़कर जितनी भी वैल्यू आओगी साइन की हो चाहे कोस की हो चाहे कोसेक की हो, सारी की सारी निगेटिव लेनी, बस इसका मतलब ही है। इस चीज का मतलब केवल इतना है कि वैल्यू हमने निगेटिव लेनी। अब निगेटिव वैल्यू लेनी तो पहले इसके माध्यम से हम देखियो tan थीटा बराबर 4/3 और tan थीटा बराबर 4/3 लिख रहा है दोस्तों। थोड़ा सा ध्यान देंगे, इन्हें साफ कर रहे हैं दोस्तों पहले एक बार। अब देखो ध्यान दे, tan थीटा यहां तक निकाल कर ले हम 3 tan थीटा -4 बराबर कितना 0। तो tan की वैल्यू कितनी आएगी, tan थीटा बराबर 4/3। और दोस्तों अगर बात करें LL बटे KKL, LAL बटे KKA, इसका मतलब क्या है कि अगर tan की बात करें तो tan क्यों लंब बटे आधार, इसका मतलब यू लंब है यू आधार है, और लंब और आधार अगर 3 और 4 है तो कर्ण निकल कर आ जाएगा दोस्तों 5। और जब कर्ण भी पता लंब आधार भी पता, अब सारे थीटे हम निकाल सकें। यू लिख रहा 5 sin 2 थीटा। अब थोड़ा सा और ध्यान दे दोस्तों, sin 2 थीटा का हमारे अलावा फॉर्मूला था जो हम सबसे पहली वीडियो में लिखा करते थे। sin 2 थीटा ने लिखेंगे 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा। sin 2 थीटा का मान आ जाएगा, तो मान टेको यहां पहला 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा प्लस 3 sin थीटा प्लस 4 कोस थीटा। अब मान टेकते चलेंगे हम, 5 दूनी 10 गुणा साइन थीटा, अगर LL के पदों में बात करें साइन थीटा क्यों लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा के स्थान पर हम लिख सकें लंब बटे कर्ण। कोसेक कोस थीटा क्यों आधार बटे कर्ण, कल सिखा गए थे भाई कोस थीटा वो आधार बटे कर्ण, प्लस 3 गुणा साइन थीटा लंब बटे कर्ण प्लस 4 गुणा कोस थीटा आधार बटे कर्ण। मान टेकते रहेंगे भाई, देखियो जानते 10 गुणा लंब का मान कितना है 4, लंब का मान है 4 बटे कर्ण का मान 5, आधार का मान 3 बटे कर्ण का मान 5 प्लस 3 गुणा लंब का मान 4 बटे कर्ण का मान 5 प्लस 4 गुणा आधार का मान 3 बटे कर्ण का मान 5। ये मान मात्र टेक दिया हमने भाई। अब 5 तो कट गया होगा दोस्तों, 2 बार गुणा कर दो, 2 चौके 8, 8 तिया 24, 24 बटे 5 प्लस 3 चौक 12, 12 बटे 5 प्लस 4 तिया 12 बटे 5। अब समस्या एक आएगी दोस्तों, ये भी बताया कहा हम जब यू पहले चतुर्थांश में नहीं है तो इनके मान माइनस होने थे, इसका भी मान माइनस इसका भी मान माइनस, लेकिन इन दोनों की जब माइनस माइनस की गुणा करेंगे ये तो हो जाएगा प्लस। अब जब इसका भी मान माइनस आना था तो ये लास्ट में दोस्तों यहां से माइनस का आ जाएगा, चिन्ह कैसा हो जाएगा माइनस का चिन्ह हो जाएगा। यह चीज हमने ध्यान रखनी थी क्योंकि इनके मान प्लस और माइनस निर्भर करें चतुर्थांश पे, इसलिए यहाँ के लेंगे हम माइनस, और माइनस लेंगे तो यू भी माइनस यू भी माइनस। अब ध्यान दियो 24 बटे 5
ये दोनों एक से चिन्हों के हैं, दोनों की गुणा हो जाएगी 12/5, 12/5 तो 2 गुणा 12/5 है, 2 एक से हैं तो 2 गुणा 12/5 और 2 गुणा 12 के हो 24, 24/5 तो 24/5 में 24/5 घटाओगे दोस्तों, कितना आंसर आ जाएगा 0। माइनस क्यों लिया? क्योंकि नुकैब प्रथम चतुर्थांश में नहीं है। अब प्रथम में नहीं है तो कौन से में है? कौन से में है यह चीज पता लगी हमने, 10th है, क्योंकि 10 का मान प्लस का आया तो 10 का मान प्लस का केवल तीसरे चतुर्थांश में है। और जब बात तीसरे में चली गई तो साइन कोस वहां नेगेटिव थे, इसलिए साइन कोस के मान यहां माइनस लिए हमने। यहां भी माइनस है लेकिन माइनस की गुणा माइनस में हुई इसलिए प्लस हो गया दोस्तों। तो आंसर कितना आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। साइन 3x माइनस 6 बराबर कोस 6x माइनस 3 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन आ गया, बड़ा ही अच्छा टाइप स्टार्ट हो गया यहाँ पे। अब ये टाइप कैसे करेंगे उस खतर में थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। अब थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अगर साइन 30 की बात करें दोस्तों, तो साइन 30 की वैल्यू बराबर होगी कोस 60 के। यह चीज हम सर्व समीकरण बता सके, क्योंकि साइन 30 का मान क्यों दोस्तों, साइन 30 का मान 1/2 और कोस 60 का भी मान 1/2। इसका मतलब साइन के और कोस के मान तभी बराबर होंगे जब इन दोनों का योग 90 डिग्री हो। इसका मतलब ध्यान दियो दोस्तों, साइन ए बराबर लिख सके हम कोस बी के, कब? जब ए और बी दोनों का योग 90 डिग्री हो। तो यह चीज आगे है, ध्यान से रखें दोस्तों कि साइन के बराबर कोस तभी लिखा जा सके जब इन दोनों का योग कितना हो 90 डिग्री हो। जैसे हमने अंतर सीख लिया कि 30 और 60 दोनों का योग 90 है, तभी इनके मान बराबर होंगे। और जब ये बराबर लिख दिए तो इसका मतलब a प्लस बी 90 होगा, दोनों कंडीशन चलेंगी दोस्तों। तो साइन के बराबर अगर कहीं कोस नजर आ रहा है, इसका मतलब है जो भी दोनों कोण है उन दोनों कोणों का योग कितना होगा 90 डिग्री होगा। इस चीज ना ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलो क्वेश्चन पर, अब साइन के बराबर कोस लिख रहा तो यह चीज तभी संभव है जब इनके कोणों का योग 90 हो। कोण है 3x माइनस 6 का योग किसका 6x माइनस 3, दोनों का योग किसके बराबर होगा 90 के। और 90 के बराबर है, देखिए ध्यान से जोड़ेंगे तो 3x और 6x 9x, माइनस के 6 माइनस के 3 माइनस के 9 और बराबर है 90। माइनस का 9 उधर जाकर जुड़ जाएगा भाई, तो 9x बराबर 99। तो यंत्र x का मान कितना आ गया 11 डिग्री। आंसर x का ही मान पूछा था दोस्तों मारते। तो यह चीज नोट कर लेंगे साइड में कि यदि साइन के बराबर कोस लिख रहा, साइन के बराबर कोस लिख रहा, तो यह चीज तभी संभव है जब इनके कोणों का योग कितना होगा 90 डिग्री होगा। ये प्रॉपर्टी नोट करते रहेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों। देखो ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन। नुका साइन 3x बराबर कोस 2x, तो tan 5x/2 का मान बताओ। और साइन के बराबर कोस तभी लिखा जाएगा जब इन दोनों का योग कितना होगा 90। इन दोनों का योग कितना होगा 90। तो 5x बराबर 90, तो x बराबर कितना आ गया भाई 18। और जब x बराबर 18 आएगा दोस्तों, मान टेक दो, tan 5 गुणा 18/2, 2 तो यू कट जाएगा दोस्तों, 9 5 45, तो मान किसका tan 45। और tan 45 का मान हम टेबल तक बता सके, tan 45 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 1। अगर वह प्रॉपर्टी ध्यान तो मात्र 30 सेकंड तभी पहला आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए ध्यान, तभी साइन बराबर कोस है, यू तभी संभव होगा जब इनका मान योग इसका मान कितना हो जाएगा 90। और अगर इसका मान 90 है तो मान टेक दो tan x प्लस वाई का मान 90/2। और 90/2 ने के लिख सके दोस्तों, 90/2 लिखेंगे 45, और tan 45 का मान कितना आ जाएगा 1। तो मात्र 3 सेकंड में क्वेश्चन खत्म कर देंगे अगर यह प्रॉपर्टी मेरे ध्यान है। अब यह ध्यान देंगे थोड़ा सा दोस्तों, यहां नहीं चलेगी प्रॉपर्टी, यहां भी चलेगी। देखियो अगर बात करें हम कोसेक 30 बराबर सेक 60, क्योंकि कोस 30 देखिए जानते साइन 30 का मान 1/2 है तो कोसेक 30 का मान 2। ऐसे ही कोस 60 का मान 1/2 है तो सेक 60 का मान 2। ये यहां भी प्रॉपर्टी फॉलो करेगी, अर्थात साइन के बराबर कोस हो या कोसेक के बराबर सेक लिख रहा तो वो तभी संभव होगा जब इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो। तो यह जरूरी नहीं है कि साइन कोस में होगा क्वेश्चन, वो डायरेक्ट भी दे सके था। यदि कोसेक थीटा बराबर सेक 2 थीटा हो तो
tan टू थीटा का मान बताओ। देखिए दोस्तों, कोसेक के बराबर सेक लिख रहा तो तभी संभव है जब इनके कोणों का योग 90 हो। थीटा टू थीटा कितना हो गया 3 थीटा, दोनों का योग किसके बराबर 90, तो यहाँ तक थीटा का मान कितना 30 और थीटा का मान 30 है तो मान टिक देंगे यहाँ tan 2 गुणा थीटा का मान 30 tan सेट, और tan सेट का मान हमने सब समीकरण पता था टेबल था भाई √3। तो ये क्वेश्चन भी उतार लेंगे दोस्तों, इसी पे आधारित क्वेश्चन समझा रहे हैं आपसे। साइन बराबर कोस लिख रहा हो या कोसेक बराबर सेक लिख रहा हो, यह चीज तभी संभव है जब दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जानता भाई सेम टू सेम यह चीज यहां भी फॉलो होगी भाई, ध्यान दो। tan 30 का मान बराबर होगा कोट सेट के। देख लो चेक करके, tan 30 का मान कितना हो 1/√3, टेबल तक चेक कर लियो। और कोट सेट का भी मान 1/3। अब जब कोट सेट का मान ध्यान दियो, tan 30 बराबर कोट सेट था तो कोट सेट नाम 1/tan सेट लिख सके हैं, और कोट का उल्टा किया हो tan उल्टा कर दिया, ये कोट सेट इधर आ जाएगा तो tan 30 इंटू tan सेट दोनों का मान किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों 1 के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा दोस्तों। tan 30 और कोस tan सेट का दोनों का गुणनफल 1 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अगर tan इंटू tan और बराबर 1 लिख रहा तभी संभव है जब इन दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर हो। देखियो tan इंटू tan का मान 1 के बराबर है, इसलिए दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा 90 के। x का और 4x का योग कितना हो जाएगा 90, x और 4x कितने होगा दोस्तों 5x, और 5x बराबर 90 तो x का मान कितना आ गया 18। और जब x का मान 18 आएगा दोस्तों, क्वेश्चन के ग्राम ना मारते कोसेक 5 गुणा 18/2, 2 तक कट जाएगा यू 9 बार 9 पंजे 45, कोसेक 45 का मान बताना। अब अगर हम बात करें साइन 45 की तो 1/√2 उसका उल्टा कर देंगे, कोसेक 45 का मान √2 निकल कर आ जाएगा दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, एक क्वेश्चन ध्यान तो उतारते रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखियो ध्यान था भाई, सेम वही प्रॉपर्टी आएगी दोस्तों, इसी प्रॉपर्टी पर आधारित समझा रहे थे। देखिए ध्यान दें, अब तक हमने एक चीज पता था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कब बोलेंगे हम, अगर यह थीटा की वैल्यू, अगर ये कोण बराबर है तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर दोनों का योग जो होगा वो 1 के बराबर होगा। यू देखिए साइन और कोस है और कोण बराबर है तो मान 1, साइन और कोस देखिए जानते हैं। अब यहां साइन आया, जब साइन के स्क्वायर का योग होगा तो उसका मान 1 तभी संभव होगा जब a और b का योग 90 डिग्री होगा। ध्यान दो दोस्तों, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b बराबर 1 तभी संभव होगा यदि a प्लस b का मान 90 डिग्री हो। दूसरी बात, अगर a प्लस b का मान, यदि a प्लस b का मान 90 डिग्री तो उल्टा बोल सके इसका मान कितना हो जाएगा 1। तो ये देखिए ध्यान था, साइन में अगर आओगा तो इन दोनों का मान अगर 90 है तो तब भी इसका मान कितना हो जाएगा 1। देखियो साइन में अगर आओगा इन दोनों का योग 90 है तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। और यह प्रॉपर्टी साइन में नहीं कोस में भी फॉलो होगी। अगर कोस लिख रहा और इन दोनों का योग 90 है तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 18 तक बिल्कुल 1 सेकंड में। और ध्यान दे दोस्तों, दोनों के दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं रेलवे ग्रुप डी में, तो इतने इंपोर्टेंट भी आए, भले ही आसान हो अलग मैटर हो गया दोस्तों। करो क्वेश्चन नंबर 18 तक करेंगे, इन्हीं पे आधारित 2 क्वेश्चन और ले रहे भाई। देखिए ध्यान था थोड़ा सा, नुका यदि साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 9 प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 89 प्लस साइन स्क्वायर 90, इसका मान बताना। और अभी देखा है हम कि साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर अगर दोनों जुड़ के 90 होते हो तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो देखियो 1 और 89 जुड़कर 90 हो रहे हैं तो इसका मान 1 हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही 5 इस 89 था, पहले देखिए जानता डिफरेंस कितने पे है, 4 के डिफरेंस पे है, तो इसका 4 डिफरेंस पे अगर बात करें हम, यहाँ कौन सा पद रहा होगा साइन स्क्वायर 85 और 5 जोड़ कर कितना हो जाएंगे 90। इसका मतलब यह इस तरीके से लिख रही है सीरीज 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 4 जोड़ देंगे दोस्तों 13 और डॉट डॉट उधर तक अगर बात करें हम 89, 4 घट जाएंगे 85 प्लस 4 घट जाएंगे 81, इस तरीके से समीकरण है। अब देखो ध्यान दे, दोनों का योग 90, इन दोनों का योग 90, इन दोनों का योग 90, ऐसे ही 90 होते चले जाएंगे और जिन दो पदों का योग 90 होते चले जाएगा उसका मान 1। इसका मतलब
इन दो पदों के बदले अगर लिखना हमने तो 1 का लिखा जाएगा। ऐसे ही इन दो पदों के बदले कितना लिखा जाएगा, 1 का। अब पदों की संख्या अगर 20 आ जाए यहां तो उनका आधा कह सके हम 10 होगा इसका आंसर, क्योंकि दो पद मिलकर 1 बना हुआ है। अब पदों की संख्या निकालना ही सबसे बड़ी चैलेंज हो जाएगा दोस्तों। ध्यान देंगे, समझने वाली बात समझा दी हमने। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम 1 से लेकर 89 तक कितने पद हैं बस यूं निकाल लें और उनका आधा कर देंगे। इसका मतलब यही तो है, क्योंकि दो पदों का मान जुड़ के 1 होना, दो पदों का मान जुड़ के 1 होना, तो पद कितने हैं वो पता लग जाओ और उनका आधा कर तो ये मान पता लग जाएगा हमने। अब पद कितने हैं, पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे। पदों की संख्या n का मान, अंतिम पद 89 माइनस आरंभिक पद 1 बटे दोनों का डिफरेंस टाइम देखियो कितना है 4 और प्लस 1 कर देंगे। 89 में तो 1 गया, 88 में 4 भाग करेंगे 22 और 22 और 1 ही होंगे टोटल 23। तो टोटल 23 पद हैं और दो पद जुड़ के 1 बना हुआ है, इसलिए 23 तक कितने मान बनेंगे, 23 ने 2 तक भाग कर दो, 11 सही 1/2। तो 11 सही 1/2 यहां तक लेकर और यहां तक का जो इस मान हो गया समीकरण का 11 सही 1/2 हो गया। और साइन स्क्वायर 90 का मान 90 का मान 1 कवर करेंगे 1। तो दोस्तों जो आंसर आया वो 12 सही 1/2 या 25/2 हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। यूं ही क्वेश्चन सेम टू सेम 90 कोस की सीरीज में भी बन सका है और साइन की सीरीज में भी बन सका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सके हम इसी पर आधार। देखिए जानते हैं साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 20 प्लस डॉट डॉट साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 90 और 10 का योग 80 के साथ हो तो ही 90 हो जाएगा भाई। इसका मतलब यहाँ तक यह समीकरण जो सोल्व होगी या उस 90 वाली प्रॉपर्टी पर सोल्व होगी, क्योंकि साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर का योग अगर इनके थीटे का मान 90 है तो इसका मान 1 हो सके। अब इन दो पदों तक मिलकर 1 हुआ है, दो पदों तक मिलकर 1 मान आवा है 1। अब दो पद कितने हैं वो निकालना अगर हम, तो पदों की संख्या कितनी है दोस्तों, लास्ट का पद माइनस पहला पद बटे दोनों का डिफरेंस 10 प्लस 1। 80 में 10 गए 70, 70 में 10 भाग करेंगे 7 और 7 में 1 जोड़ेंगे 8। जब पद 8 है इसलिए मान कितना आ जाएगा, आधा, तो 2 तक भाग कर दो। इसका मतलब यहां तक की समीकरण जुड़कर कितना बनाओगी 4 और 4 में प्लस कर देंगे साइन स्क्वायर 90 का मान 1 और जुड़कर कितना आ जाएगा दोस्तों 5। तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप थे रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी मेंस वालों के लिए यह वीडियो, यह क्लास त्रिकोणमिति की पहली दूसरी तीसरी क्लास है दोस्तों। अगर पहली क्लास की बात करें तो वो तो केवल फॉर्मूलों की है और फॉर्मूले शब्द जरूरी है, इसलिए हमने वादा किया था आप लोगों से कि 4 वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे पूरी त्रिकोणमिति जो ग्रुप डी और केवल एनटीपीसी के लिए ही कारगर होगी दोस्तों। एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों के लिए त्रिकोणमिति का एक भी क्वेश्चन 4 वीडियो तक बाहर नहीं जाओगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों। ओके बाय दोस्तों।